सत्यशील वाले जो पवित्र ब्राह्मण हैं, उनके आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते। कौन से सत्यशील ब्राह्मण? जिनमें असूया दोष नहीं है। असूया किसको कहते हैं? किसी में दोष है और दोष के रूप में दिखाई पड़ता है तो ये भी अनुचित है। दोष भी गुण के रूप में दिखाई पड़ना चाहिए, सज्जनता तो ये है। पर असूया दोष जिसमें होता है उसे गुण में भी दोष दिखने लग जाता है। इसलिए असूया की परिभाषा है गुणेषु दोषाविष्करणमसूया। गुणों में दोष का आविष्कार, इसका नाम है असूया। हमारे वृंदावन में एक राधा वल्लभी संत हैं, हमारे बहुत प्रेमी हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा महाराज। सत्संग का इतना प्रचार उनके द्वारा भगवान ने कराया है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। युवा पीढ़ी में इतना बड़ा बदलाव, क्रांतिकारी परिवर्तन वो लाए हैं कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। किसी प्रांत में, किसी क्षेत्र में चले जाओ, रज से सुशोभित, ललाट पर सुंदर रज का तिलक, ऊर्ध्वपुंड तिलक, गले में तुलसी और हाथ में माला झोली। छोटे छोटे बच्चों को, युवक युवतियों को माला झोली लिए देखकर, मस्तक पर तिलक और गले में तुलसी देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। बाबा कहाँ आते जाते हैं? कहीं आते जाते हैं बाबा? कहीं आते जाते नहीं। हमारे ध्यान में ऐसा है कि जब से वो ब्रज में आए हैं तब से ब्रज की सीमा से बाहर नहीं गए, कहीं नहीं गए ब्रज के बाहर। शारीरिक रूप से बहुत अस्वस्थ हैं, फिर भी नित्य सत्संग के द्वारा बहुत लाभ जीवों को वो प्रदान करते हैं। अच्छे संत हैं, क्योंकि उनकी वाणी में यदि प्रभाव न होता, चमत्कार न होता, तो इतने जीवों के जीवन में परिवर्तन ना आता। कितने लोगों में परिवर्तन आया, इसका मतलब वो भगवान की विशिष्ट विभूति है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर यदि हम दोष देखने लग जाएं तो ऐसे संत में भी दोष दिखाई पड़ने लग जाएंगे। तो क्या संत में दोष देखने चाहिए? दोष देखना हो तो अपने देखो। जब तक दूसरे में दोष दिख रहा है तब तक अपने में आप स्वयं निर्दोष नहीं हैं। सब में भगवान दिखने लग जाएं तो आप पूरी तरह निर्दुष्ट हो गए, निर्दोष हो गए। असूया, असूया बड़ा भारी दोष है महाराज जी। वेदाचार्य जी क्या कहें, सामान्य लोगों में तो असूया होती ही है, बड़े बड़े लोगों में भारी असूया होती है। बड़े बड़े प्रसिद्ध पुरुषों में भी असूया होती है। किसी के यश को, कीर्ति को, गुणों को सहन न करना, ये असूया है। भगवान किसके यहाँ अवतार लेते हैं? किसके गर्भ से अवतार लेते हैं भगवान? अनुसूया के गर्भ से अवतार लेते हैं। भगवान दत्त की जननी का नाम क्या है? अनुसूया, जिनमें असूया दोष नहीं। और अनुसूया के पति का नाम क्या है? अत्रि। नए समास है, अ माने नहीं, त्रि माने त्रिगुण। जो त्रिगुण से ऊपर उठ चुका है, जो गुणातीत है। गुणातीत पुरुष की वृत्ति कैसी होती है? बोले उसकी असूया वृत्ति नहीं होती है, उसकी अनसूया वृत्ति होती है। और गुणातीत पुरुष का अनुसूया वृत्ति से जब संयोग होता है
तो भगवान दत्त प्रकट हो जाते हैं, भगवान का प्राकट्य हो जाता है। हम लोगों के भीतर असूया नहीं होनी चाहिए। ये सूया नृत, क्या कहें अब, ये इसी में तो देर हो जाती है। असूया के बाद अनृत है। अनृत माने झूठ। आप में असूया होगी तो आप सत्य बोलेंगे ही नहीं, आप झूठ ही बोलेंगे। और जब अनृत होगा तो आपके जीवन में जब झूठा असत्यता है, झूठ है, तो आपके जीवन में सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है तो आपके जीवन में दंभ है। असूया होगी तो अनृत होगा। अनृत माने झूठ, असत्य, और अनृत होगा तो दंभ होगा, और दंभ होगा तो ईर्ष्या जरूर है। और ईर्ष्या होगी तो आपके स्वार्थ में जो बाधक होगा वो माता पिता गुरु कोई क्यों ना हो, उसकी आप हिंसा करने में भी संकोच नहीं करेंगे। हिंसा। और ऐसा व्यक्ति मान अहंकार से युक्त होता है, अहंकारी होता है। ऐसे लोग चाहे जितने मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे दें, उनका आशीर्वाद सफल नहीं होगा। पर जिन ब्राह्मणों में असूया दोष नहीं है, जो कभी झूठ नहीं बोलते, जिनमें दिखावा नहीं है, जिनमें ईर्ष्या नहीं है, जो मनवाणी क्रिया से किसी प्राणी को दुखी नहीं करते हैं, जिनमें अहंकार नहीं है, ऐसे सत्यशील पुरुष वे अपनी वाणी से जो बोलते हैं वह सत्य होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। हमने तो ऐसी ऐसी विलक्षण घटनाएं देखी हैं प्रत्यक्ष। अब आजकल लोग उसका भी विरोध करते हैं कि खाली चमत्कार, खाली चमत्कार। ये कोई झूठी या सुनी सुनाई नहीं, जो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष घटनाएं देखी उनका हम वर्णन करते हैं। किसी को विश्वास हो तो करो, नहीं हो तो मत करो, उसमें हमारी कोई हानि नहीं। आपकी हानि है यदि सच्ची बात पर आप विश्वास नहीं करते तो। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के जीवन में पद पद पर इस प्रकार की घटनाएं घटती थी, अलौकिक घटनाएं। नासिक का कुंभ था, अब हमारा चौथा कुंभ आएगा। ये तीसरे कुंभ के पहले की बात है, तीसरे कुंभ की बात है। सन मुझे याद नहीं आ रहा किस सन की बात है। तो हमारे पूज्य महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज, उनके साथ हम नासिक कुंभ में गए। वहाँ एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि हम अभी अभी, उन वैज्ञानिक का शरीर शांत हुआ कुछ समय पहले, भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, दक्षिण के थे। तो वो वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि नहीं, संतों से आपका पता मिला तो हम आपसे पूछने आए हैं, कुछ एकांत में चर्चा करेंगे। बहुत लोग बैठे थे तो महाराज जी ने इशारा किया, सब चले गए। हम महाराज जी के पास ही थे। हमको महाराज जी ने नहीं कहा कि तुम जाओ, हमको कहा बैठ जाओ, तो हम बैठ गए। तो उन महानुभाव ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हम लोग अथक प्रयत्न कर रहे हैं भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाने के लिए, लेकिन ये अड़चने आ रही हैं तकनीकी रूप से। तो किसी प्रामाणिक संत ने बताया है कि पहाड़ी बाबा समर्थ योगी पुरुष हैं, आपके पास भेजा है, आप कृपा करके यह बताइए कि हम लोगों का यह कार्य सफल कब होगा। तो महाराज जी एक क्षण मौन हुए, सुनी उनकी बात, उनकी नज़र से नज़र मिला के देखा, और ठीक
जिस दिन परमाणु विस्फोट सफल हुआ पर पोखरण में, उस तिथि को महाराज जी ने बता दिया कि ये सफल हो जाएगा, इतने दिनों में इतने दिन लग जाएंगे और अमुक वर्ष में, अमुक महीने में, अमुक दिन में देश में परमाणु विस्फोट हो जाएगा। और अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में परमाणु विस्फोट हुआ और पूज्य महाराज जी उस समय विराजमान थे, पहाड़ी बाबा। तो जब रेडियो में आया कि भारत ने परमाणु विस्फोट किया, पोखरण में सफल हो गया, तो महाराज जी ने हमारी ओर देख करके कहा, ध्यान है? मैंने कहा हाँ महाराज जी, बिल्कुल ध्यान है। वो कहते थे, लाखों मनुष्यों में से किसी एक मनुष्य को बुला दो, उसका भूत भविष्य वर्तमान हमको ऐसे दिखता है जैसे स्वच्छ दर्पण में छवि। इतने समर्थ पुरुष थे वो। कोई तंत्र मंत्र नहीं था, कोई जंत्र टटका टोना नहीं था। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, वे सर्व समर्थ योगी थे।